सारे लड़के का कन्फ्यूज़न रहता है रेलिंग से रिलेटेड, जैसे कि रेलिंग बना हुआ है तो इसमें क्या है कि मतलब कई लड़के ये सोचते हैं कि जैसे कि जो नए हैं कि अगर वाइट सीमेंट पे काम कर रहे हैं या ग्लू पे काम कर रहे हैं जैसे कि एरोलाइट पे, तो इसके नीचे क्या देना होता है। जैसे कि ये तो खाली दिख रहा है आपको, मान लेते हैं ये भी खाली दिख रहा है, तो इसके नीचे क्या देना होता है, ठीक है। तो लड़कों का कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहली बात, अगर वाइट सीमेंट पे अगर काम कर रहे हैं मान लेते हैं, तो क्या है कि इसमें कटिंग करिए, यहाँ से कटिंग करके इसको कटिंग करके अंदर बेंड कर दीजिए, ठीक है। ये जगह पे भी ये इसमें 2 कर दीजिए, जैसे कि यहाँ से कटिंग करिए, यहाँ से नहीं कटिंग करना होता है, यहाँ से कटिंग करके यहाँ से कटिंग करके उसको अंदर बेंड कर दीजिए, उसके बाद वाइट सीमेंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो ब्लस्टर है, ये जो ब्लस्टर है इसमें क्या है कि मतलब आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। क्योंकि जो टॉप रहता है वो पिलर से लेके टॉप तक जो भी रहता है 2 इंच का पाइप, वो मजबूती होना चाहिए। बाकी ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक जब जाता है पाइप, तो अगर वो नहीं हिल रहा है या मान लें तो वो अप डाउन नहीं कर रहा है, तो ये ठीक ठाक बैठ जाता है। बट आप अगर देना चाहते हैं तो सिंगल कटिंग करके दे सकते हैं, जैसे कि उसमें 2 बताया मैंने, तो इसमें क्या है कि सिंगल भी दे दीजिएगा तो हो जाएगा। ये चीज़ है वाइट सीमेंट से जो काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन कई लोग हैं जो एरोलाइट पे काम कर रहे होते हैं, ग्लू पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें ये क्या ज़रूरत नहीं रहता है देने का। क्योंकि ग्लू जब लगाया जाता है ना, तो क्या होता है कि जब ग्लू लोग लगाते हैं, या कोई भी, हम हो या आप कोई भी, तो ये साइड में ही पकड़ के रह जाता है, ठीक है। साइड में पकड़ के रह जाता है, अंदर तक जाता नहीं, क्योंकि उतना तो डालेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, सभी को पता है। तो उसमें कटिंग करने का ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। उसमें हो या इसमें हो, किसी में भी हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्लू का। लेकिन अगर आप रॉयल प्लग पे काम कर रहे हैं, फास्टनर पे काम कर रहे हैं, तो उस पर तो कोई कटिंग का ज़रूरत नहीं रहता, ऊपर ही बैठता है, मतलब होल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, सभी को पता है। और जो ग्लू पे काम कर रहे हैं यानी कि एरोलाइट पे, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, नए हैं जो या जो कर रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, ग्लू पे अगर आप काम कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेनेड होता है, ग्रेनाइट हो या ग्रेनाइट हो या टाइल्स हो, टाइल्स मतलब नहीं, मतलब या ग्रेनेड हो या पत्थर हो, जो भी कह लीजिए, ये जैसे कि मार्बल इसे कहते हैं, मार्बल या ग्रेनेड या ग्रेनाइट जो भी कहते हैं, जो भी आपके अपने हिसाब में जो भी कहते हैं। जैसे कि एरोलाइट का यूज़ होता है रेलिंग में, तो ग्रेनाइट हो तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। अगर टाइल्स है तो उस पर काम मत करिएगा, इग्नोर करिएगा, क्योंकि अंदर जो माल डाला रहता है, जैसे कि प्लास्टर किया हुआ रहता है, मान लेते हैं ये प्लास्टर जो किया हुआ है, इसमें होल करने के बाद क्या होता है कि उतना दम नहीं रहता है। दम इसलिए क्योंकि ढलाई डायरेक्ट रहता नहीं है, इस पर टाइल्स लगा रहता है, उसके नीचे इतना लगभग सीमेंट रहता है और बालू रहता है, ठीक है। सीमेंट और बालू रहता है, उसका कॉम्बिनेशन रहता है, तो होल कर तो देते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ग्लू आपने लगाया है नीचे, तो लगाने के बाद क्या होता है कि मान लेते हैं इसमें लग गया ग्लू, ठीक है, लेकिन वो बालू और सीमेंट कितना देर तक ही काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर सीमेंट के अंदर अगर आप डाल रहे हैं, और डालने के बाद क्या है कि सीमेंट और बालू का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसमें ग्लू लग जाता है, चिपक जाता है, लेकिन ज़रा सा भी हिलेगा ना तो वो साथ में निकल जाता है। साथ में इसलिए निकल जाता है क्योंकि एक लेयर बन जाता है, मान लेते हैं एक लेयर बना हुआ है, तो वो लेयर बनने के बाद क्या होता है कि वो फटाक से निकल जाता है, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। लेकिन वही अगर ग्रेनेड रहता है, जैसे कि इतना मोटा रहता है, तो क्या है कि उसमें लेयर बन के रह जाता है, और ग्रेनेड जो होता है लंबा दूर तक मतलब रहता है, छोटा छोटा नहीं रहता है कि उखड़ने का कोई चांस नहीं रहता काफ़ी दूर तक, तो उसमें अच्छा से पकड़ लेता है। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा कि जो एरोलाइट पे काम कर रहे हैं, ग्लू पे काम कर रहे हैं, वो ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये उखड़ जाता है, ठीक है। मैंने कई रेलिंग देखे हैं जो उखड़ रहा है, मतलब वो इसी रीज़न से, क्योंकि अंदर नहीं पकड़ता माल, ठीक है। तो जो नए हैं उनको भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है। तो अगर मान लेते हैं कहीं टाइल्स लगा हुआ है, वहाँ इग्नोर करें, जहाँ मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, जो भी आप कहते हैं, उसमें आप काम करने का कोशिश करिए। इस ग्लू से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। बाकी वाइट सीमेंट ठीक काम करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट वाइट सीमेंट से भी बेटर है जो रॉयल प्लग काम करते हैं। लेकिन रॉयल प्लग भी कई बार ऐसा होता है जो जहाँ मसाला कमज़ोर रहता है वहाँ रॉयल प्लग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वाइट सीमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाइट सीमेंट में अगर करना है तो जैसे मैंने बताया, अगर नीचे कटिंग करके लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, वरना ऐसा डायरेक्ट रहने से क्या है कि उखड़ जाता है, मतलब ज़्यादा ये नहीं रहता है, इसीलिए। तो उम्मीद करूँगा जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है। कोई भी पर्सनल जानकारी चाहिए हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।